This is what the money required on application, allotment, first call, second call. Because company issued 1 lakh equity shares. 10 is payable on application, 15 is payable on allotment and first call, 15, 10 is on second and final call. Getting my point? Antrich, this is from your book, T.S. Garewal. Yes, sir. आप लोगों की बुक से है ये क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन में आपको टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड है. दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड, आपको ध्यान रखना है, ऑन डिफरेंट कॉल्स, इंस्टॉलमेंट्स, 10 lakh, 15 lakh, 15 lakh. Because we have multiplied with rupees, shares, number of shares, 1 lakh. प्रत्येक में मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, अपने को ये अमाउंट मिल जाएगा. कोई प्रॉब्लम किसी को भी? ये कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है? नहीं सर. दिव्या, जी सर. आपको इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर. जो बोर्ड पे चल, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपनी ने 1 लाख शेयर्स 50 रुपए वाले एट पार पे इशू किए हैं. किस पर? एट पार पे. मैंने मान लिया है कि ये एट पार पर इशू है, जो भी है. डिफरेंट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आपको दे रखा है, लेकिन आगे की स्टोरी जो है, जो हमें पढ़ना है, वो स्पेशल क्या है? वो है प्रो राटा अलॉटमेंट. प्रो राटा अलॉटमेंट तभी संभव है जब नंबर ऑफ एप्लीकेशन must be more than the issue of shares. इश्यू ऑफ शेयर से जब ज्यादा होंगी एप्लीकेशन, तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज तो जरूरत ही नहीं है. इक्वल सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. तो देखिए किस किस तरीके से अपने को ऑप्शन दिए रहते हैं क्वेश्चन में. ऑप्शन ए दे रखा है कि allotment of 1 lakh shares in full to the selected applicants and applications for remaining 3 lakh were rejected. That's very easy. ऑप्शन ए में क्या बोला गया है? 1 lakh शेयर्स एप्लीकेशन. देखिए ऑप्शन ए मैं आपको बता दूं क्लियर करके, अप्लाइड एंड अलॉटेड. ए कैटेगरी और बी कैटेगरी, दो कैटेगरी है. 1 लाख एप्लीकेंट को मिल गए पूरे 1 लाख. अब कितने बचे हमारे पास? कंपनी ने टोटल शेयर्स कितने इशू किए थे मिस्टर प्रीत? एज पर द क्वेश्चन इशू कितने किए हैं? 1 लाख. और 1 लाख एप्लीकेंट को 1 लाख मिल गए, तो 4 लाख टोटल एप्लीकेशन आई. रिमेनिंग कितनी बची? 3. सर आपकी आवाज चली गई. ₹30 lakh will be refunded. How much the total money company will receive on application? ₹40 lakh. And how much would be required on application? Only ₹10 lakh. 10 lakh will be transferred to share capital account and remaining will be refunded. You got it or not?
ऑप्शन ए। आंसर कर दो फटाफट, क्वेश्चन को फटाफट फिनिश करो उसको। या पहले लिखेंगे आप अल्टरनेटिव ए ऑप्शन में क्या था, टोटल एप्लीकेशन 4 लाख ही है, 1 लाख को 1 लाख शेयर दे दिए, रिमेनिंग विल बी रिजेक्टेड एंड देयर एक्सेस फंड विल बी रिफंडेड बैक। दिव्या, हैव यू एनी डाउट? नहीं सर। तो क्विक एंड फास्ट डू इट नाउ। चालीस लाख, 40 लाख, ये एंट्री हुई पहली ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। ES एप्लीकेशन, DR to ES capital to bank, that's it। ऑप्शन ए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 10 लाख एंड 30 लाख, दैट्स इट। ये एप्लीकेशन रिसिप्ट की एंट्री है, आगे की एंट्री नहीं है। आगे की एंट्री इजीली पास कर सकते हैं बंसल। किसी को डाउट हो तो मुझे बता दें। अंतरिक्ष, क्या ये वाली बुक रखी हुई है आपके सामने? हेलो सर। हाँ, यस। सर ये सर जो हमने सर 30 लाख जो सर एक्स्ट्रा है सर, उसको सर हम तो उसमें रिफंड कर देंगे। हाँ नहीं सर, वो रिफंड तो सर उसको हम सर एडजस्ट नहीं करेंगे सर बाद में? क्योंकि उनको कोई शेयर ही नहीं मिला है तो एडजस्ट कैसे कर लेंगे? वो डिफरेंट कैटेगरी के आदमी है। जब उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की कर दी, उनको एक भी शेयर मिलता तो आगे एडजस्टमेंट का चांस बचता। जब उनको सीधे ही एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर दी तो उनका पैसा यूज कहाँ करोगे? कैसे यूज कर सकते हैं? अच्छा सर। जब उनको एक भी शेयर नहीं मिला, वो आदमी लोग अलग हैं, वो एप्लीकेंट अलग हैं, तो उनका पैसा किसी और को कैसे दे सकते हैं? हाँ सर, ठीक। दैट्स अ प्रॉब्लम। दिव्या, यू हैव डाउट? नहीं सर, लेकिन मैं क्वेश्चन कर रही हूँ एक सेकंड। यस, करो फटाफट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी इसमें फर्दर जो 3 इंस्टॉलमेंट बची है उनकी एंट्री होगी 1 लाख के अकॉर्डिंग। हेलो, आवाज आ रही है दिव्या? हेलो, अंतरिक्ष, आवाज आ रही है? तो हाँ सर, जी सर। ओके। हमारा क्वेश्चन क्या है कि अप्लाइड कितने लोगों ने किया था? अच्छे से देखना, अप्लाइड कितने लोगों ने किया था? 4 लाख। एक ही कैटेगरी में डाल दिया सब कुछ एंड दे अलॉटेड दे अलॉटेड 1 लाख। भाई इसका 25% मिल गया इनको। Got it? And the excess amount, how much the excess amount? 30 लाख। इसमें कोई दिक्कत? 3 लाख मल्टीप्लाई 10, एप्लीकेशन पर 10 ही था। So how much is required on allotment? Can you tell me?
दिव्या, जी सर। अलॉटमेंट पे कितना फंड रिक्वायर्ड था टोटल? 25% जितनों ने अप्लाई किया। मैं ये कह रहा हूं अलॉटमेंट पर कितना रुपया जरूरत है कंपनी के इशूड शेयर के साथ? अच्छा अच्छा। ये देखिए, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ना? जी सर। यू कैन सी ऑन बोर्ड। 15 लाख रुपए तक हम एडजस्ट कर सकते हैं अलॉटमेंट। क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली एक बात कह रखी है कि जो एक्सेस अमाउंट आया है 30 लाख, उसमें से केवल हम अलॉटमेंट तक यूज कर सकते हैं। अलॉटमेंट पे से फंड अगर रिलीज होता है, बचता है, देर इज एनी फंड रिमेनिंग विल बी रिफंडेड बैक, यानी कि 15 लाख रुपए रिफंड हो जाएगा वापस। गॉट इट? 30 लाख माइनस 15 लाख इक्वल टू 15 लाख। क्लियर है? एंट्री बहुत ही इजी है इसकी। देखिए, 2 एंट्री यहां पे कर देता हूं मैं। बैंक अकाउंट दिया टू ES एप्लीकेशन 40 लाख एंड 40 लाख। कोई दिक्कत? एप्लीकेशन तो वही आएंगी क्योंकि टोटल एप्लीकेशन तो 40 लाख ही रिसीव हुई है। ठीक है, मैंने सॉरी 4 लाख रिसीव हुई है तो अमाउंट 40 लाख है। अब बात तो यूटिलाइज की है ना इस वाली एंट्री की, कि एप्लीकेशन मनी कहाँ कहाँ यूटिलाइज करना है। 40 लाख टू ES कैपिटल। एप्लीकेशन में कितना ट्रांसफर करना है? एप्लीकेशन पर करना है 1 लाख गुणा 10, यानी कि 10 लाख रुपए, यानी कि 10 लाख रुपए। ठीक, बंद कर ले मैं। 10 लाख रुपए एप्लीकेशन एंड इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट 15 लाख। 15 लाख तक हम एडजस्ट कर सकते हैं इसको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है मिस्टर, एज पर द टेबल रिप्रेजेंटिंग यू 15 लाख and the remaining fund be refunded back to the shareholders. टोटल 40 लाख हो गया। कोई दिक्कत? कर दो, मैं आगे की एंट्रियां करता हूं। समझने की यही एंट्री थी फिलहाल। ये एंट्री कितनी अच्छी है, मैं आपको अभी इसके नीचे एक एंट्री करके दिखा रहा हूं। उसमें क्या लिखा जाएगा, ये आपको पता करना है कि इसमें कितने रुपए आएंगे इस नीचे वाली एंट्री में। बताइए मिस्टर प्लीज। इसमें आपको बता करना है, बताना है 15 लाख नीचे वाले में। बहुत बढ़िया, बताओ भाई कितने आएंगे तुम दोनों? सर 15 लाख तो सर हमें पहले ही एडजस्ट कर लिया ना सर।
तो फिर कितने आएंगे इसमें? हम्म, दिव्या, बी कॉन्फिडेंट। आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। कॉन्फिडेंस का लेवल नहीं है बिल्कुल भी। प्रीत, इतनी शांति, ये तो एग्जाम में अशांति फैला देगी। एग्जाम में तो सच में शांति फैल जाएगी अगर आपने ऐसा कर दिया तो। क्यों दिव्या, ये सही है? यू देयर सर दिव्या? जी सर। नील आएगा क्या? नील? एक सेकंड सर, चेक करने दो। तुम्हारी बुक में तो एंट्री नहीं हो रही है। क्या सर? तुम्हारी बुक में तो एंट्री हो नहीं रही है, लेकिन मैंने एंट्री कर दी बाई मिस्टेक से। पर इसमें अमाउंट कितना आएगा? आप एग्जाम में बकायदा लिख के आ सकते हैं नील, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर आप ये वर्किंग नोट शो करके आएंगे एग्जाम में, डेफिनेटली शो करके आएंगे। अगर हम एंट्री नहीं करेंगे तो लिख सकते हैं आप, नो एंट्री रिक्वायर्ड ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट बिकॉज अलॉटमेंट मनी ऑलरेडी रिसिप्ट विद एप्लीकेशन। हमने ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया ना अलॉटमेंट 15 लाख का, तो दोबारा क्रेडिट कैसे कर देंगे आप? आगे करूं सवाल? 4 एंट्री और करनी है अभी, कोई भी कर देगा आपको। क्या है तीसरा पॉइंट, कौन सा? हम एंट्री रिपीट कर दो इसकी। खत्म सवाल, वो अलग है।
बेहतर अच्छा है। सी में 3 कैटेगरी बनाई है। वाह, सीधा वर्किंग में। सर एडजस्टेड अलॉटमेंट में हम बस उतना लिख रहे हैं ना कि अमाउंट उतना ही है ना जितना हमने अलॉट किया है, और कुछ नहीं है ना। In the category A, investor applied to purchase shares, but will get nothing. उनको 0 शेयर मिले, and they paid on application at the rate ₹10A. 10 रुपए के हिसाब से उन्होंने एप्लीकेशन के साथ में अप्लाई किया था। ₹10 multiplied 2 lakh equal to 20 lakh. कंपनी विल नीड नथिंग फ्रॉम, ऐसे एप्लीकेंट से कंपनी को केवल 0 फंड रिक्वायर्ड था। 0 फंड रिक्वायर्ड था एंड होल मनी विल बिकम एक्सेस। पूरे 20 लाख ज्यादा हो गए, दैट विल बी रिफंडेड बैक टू द इन्वेस्टर्स। ठीक, they cannot be the shareholder of the company because their application have been rejected by the company, so their fund will be refunded back to them। 20 लाख की एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कॉलम की बात करते हैं। इन द कैटेगरी बी, हाउ मच द इन्वेस्टर्स अप्लाई टू बाई द शेयर्स, नंबर ऑफ 18,000 शेयर। 80,000 शेयर्स के लिए इन्होंने अप्लाई किया था एंड दे विल गेट फॉर्चुनेटली 80,000 एक्सेप्टेड फुल एप्लीकेशन। 80,000 के लिए अप्लाई किया था, 80,000 ही उनको शेयर अलॉट हो गए। हाउ मच द फंड रिक्वायर्ड फ्रॉम 80,000 मल्टीप्लाई 10 रुपीज 8 लाख। 8 लाख रिक्वायर्ड था, 8 लाख ही उन्होंने पे किया एंड देयर विल बी नो एक्सेस अमाउंट। इट मीन्स कॉलम 4 माइनस कॉलम 5। देखिए मैंने इसलिए लिखा था इसको ऐसे, रिसीव्ड माइनस नीडेड, रिसीव्ड माइनस नीडेड इक्वल टू एक्सेस अमाउंट। ओके, डन। आगे डैश डैश। अब इनका क्या एडजस्टमेंट होगा? इनका कोई एडजस्टमेंट हो सकता है बोला? इनका जितना मांगा था एप्लीकेशन पे उतना ही रुपया दिया उन्होंने, एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं दिया। तो वाई टू एडजस्ट एंड वाई टू रिफंड, नो एडजस्टमेंट देगा। दैट्स इट। नेक्स्ट बात करते हैं। अब आप देखिए इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 2,80,000। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी में एप्लीकेंट की काउंटिंग 2,80,000 हो चुकी है। हाउ मच द रिमेनिंग एप्लीकेशन विल बी देयर आउट ऑफ 4 लाख? 4 लाख में से 280 घटाया, कितना बचा? बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, 1,20,000, 1,20,000। गॉट इट? दिव्या ये चीज क्लियर है? जी सर। few minutes. Company allotted pro rata, it means 20,000 shares, only 20,000 shares to the applicant of 1,20,000 shares। जिन लोगों ने 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको केवल 20,000 शेयर। समझ गए बात? आगे की बात करते हैं। आगे और क्या कि इन्होंने पे किया 12 लाख और रिक्वायर्ड कितना था? 2 लाख।
एक्सेस कितना हो गया? एक्सेस कितना हो गया? 10 लाख। बोर्ड पे मैं हर चीज मेंशन कर रहा हूं। टोटल एक्सेस हो गया 30 लाख। कॉलम 4 माइनस कॉलम 5। किसी को कहीं भी दिक्कत हो तो मुझे बता दें। थोड़ा दिमाग लगाएं और इन चीजों को समझें। यहाँ पाएगा 6 माइनस 7 प्लस 8, 2 लाख। नोट करो, पॉइंट टू द पॉइंट। मेरा मूड कुछ और ही चल रहा है। एक्सप्लेन नहीं किया था अभी। इसमें एक कंडीशन ये दे रखी है कि इन कैटेगरी सी वट एवर द एक्सेस अमाउंट रिसिप्ट दैट इज 10 lakh will be adjusted towards allotment and further calls. And again, if there is any surplus or balance is there, that will be refunded back. जी सर। So out of 10 lakh, we have already adjusted 3 lakh on allotment. How much the share allotted in category C? Only 20,000. You can see this. जी सर। 20,000 multiply 15 equal to 3 lakh can be adjusted maximum. हाँ। And remaining can be adjusted as calls in advance. जी For सर। first call, for second call. जी सर। First call 20,000 multiply 15 equal to 3 lakh. For second and final call 20,000 multiply 10 equal to 2 lakh. So in total 5 lakh. 5 lakh Yes, can be adjusted as calls in advance. जी सर। Rupees 5 lakh. So what is this column is refunded 6. Column number 6 minus 7 plus 8. इन दोनों का सम टोटल करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, इक्वल टू 2 lakh. That will be refunded. अच्छा ओके सर। जी, you got it or not? गॉट इट सर। Now अब आपके सामने एक चैलेंजिंग है